Hello everyone, welcome back to our channel Coding Train. So the next question of this topic array is write a program to cyclically rotate an array by 1. Now, अब इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक array हमको गिवन होगा. अब हम लोगों को उसको रोटेट करना है. जैसे एग्जांपल हम लोग यहीं पे देख लेते हैं. सबसे पहले हम लोगों को n गिवन है. n क्या है? नंबर ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दिस एरे. उसके बाद हम लोगों को ये एरे गिवन है 1 2 3 4 5. अब हमने क्या करना है, इसको रोटेट करना है लेकिन सिर्फ वन पोजीशन. तो ये जो 5 है ये हमारा घूम कर यहाँ पे आ जाना चाहिए और बाकी सब एक एक स्टेप फॉरवर्ड को बढ़ जाने चाहिए. तो हमारा क्या आ गया 5, फिर बाकी 1 2 3 4. तो ये हम लोगों को आउटपुट में चाहिए. ओके, रोटेट द एरे बाय वन पोजीशन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ओके, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब जो 5 है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा और 4 5 की जगह, 3 4 की जगह, ऐसे सो ऑन. ओके, सो हम लोग यही वाला एक कॉपी कर लेते हैं और इसी के थ्रू एग्जाम्पल देख लेते हैं. अब इसके भी हमारे पास दो मेथड है कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है. अब फर्स्ट मेथड ये वाला पहले देख लेते हैं. अब इसमें क्या है, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये जो हम लोगों को एरे गिवन है वही हम लोग एरे ले लेंगे और बीच में कोलन लगा देंगे. इस बीच में जब हम लोग सिंगल कोलन लगाएं इसका मतलब होता है कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ओके, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर सिंगल कोलन अगर हम लोग लगाएं मतलब स्टार्टिंग से लेके इस एरे की स्टार्टिंग से लेके एंड तक. ओके, अब हमने स्टार्टिंग से लेके एंड इक्वल टू मतलब कि हमने इस एरे में क्या क्या वैल्यूज रखनी है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या लेंगे, एरे का -1 हम लोग अब इंडेक्स में आपको यहाँ पे लिख देती हूँ. ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये 2 इंडेक्स है, ये 3 और ये 4. ये तो है जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं. और अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करें तो जो लास्ट वाली वैल्यू का इंडेक्स होता है -1 -2 -3 -4 एंड -5, ऐसे ही चलता रहता है अगर हम लोग इधर से स्टार्ट करें. ओके, तो जब भी हम लोग -1 या कहीं पे भी हो इसका मतलब कि लास्ट वैल्यू. तो ये एरे क्या करेगा, यहाँ से लास्ट वैल्यू जो 5 है वो यहाँ पे रख देगा. ओके, अब 5 के बाद -1 और फिर हम लोगों ने कोलन लगाया और उसके बाद हमने कुछ भी नहीं लिखा. तो इसका मतलब होता है कि लास्ट वैल्यू से एंड तक जाना मतलब स्टार्टिंग. अब जैसे देखो हमारे पास ये हमारा एक एरे गिवन है तो उसका क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, फिर कोलन, फिर एंडिंग पॉइंट होता है और फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे बंद हो जाते हैं. ये हमारा फॉर्मेट होता है. ओके, अब हमने यहाँ पे क्या लिखा है, स्टार्टिंग वैल्यू हमने क्या लिख दी -1 और फिर कोलन लगा दिया और फिर एंडिंग वैल्यू कुछ भी नहीं लिखी. इसका मतलब कि वो सिर्फ लास्ट वैल्यू जो कि 5 ही यहाँ पे लेगा. उसके बाद हमने प्लस लिखा, फिर हमने क्या लिखा, पहले हमने कोई भी वैल्यू नहीं दी, फिर हमने कोलन लगाया, फिर हमने -1 वैल्यू दी. ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, मतलब कि स्टार्टिंग वैल्यू हमारे पास क्या है, एम्प्टी है. इसका मतलब बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर क्या करेगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा. क्यों, क्योंकि हमने कोई वैल्यू ही नहीं दी तो वहां से बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा. अब ये कहाँ तक जाएगा, -1 तक. और हमने यहाँ देखा है -1 ये होता है. ओके, सो जब भी हम लोग एंडिंग की बात करें ना, एंडिंग में वो एक स्टेप आगे को देखता है. जैसे यहाँ पे हम लोगों ने -1 लिखा है तो ये हमारा इंडेक्स है. जब हम लोग पीछे से देखें तो ये -1 की वैल्यूज नहीं लेगा, उससे पहले वाला जो होगा ना, जैसे -2 यहाँ तक लेगा वैल्यूज. ओके, तो हमने क्या किया, कुछ भी नहीं लिखा. तो इसका मतलब कि कंप्यूटर स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा और कहाँ तक जाएगा, -1 से एक वैल्यू पहले. तो वो -1 तो 5 है हमारा, 5 में तो उससे एक वैल्यू पहले तक रखेगा. तो हमारा 5 हो जाएगा, फिर 1 + 2 फिर 3 एंड 4. तो ये हमारे इस एरे में ये वाली वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी. अब मैं एक बार आपको इसको रन करके दिखाती हूँ और आप ये भी देख लो, मैंने ये भी ना सिंगल प्रिंट करके लिख दिया यहाँ पे कि इसका वैल्यू क्या आएगा और इसकी वैल्यू क्या आएगी, ताकि आपको इजी रहे समझने में इसको. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले की वैल्यू जो मैंने प्रिंट लिखा तो ये 5 दे रहा है. ओके, और अब हम ऐसे भी कर सकते हैं, आप ये भी सोच रहे होगे कि हम लोग डायरेक्टली इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंट फिर एरे फिर स्क्वायर ब्रैकेट में -1. हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे ना. तो अब इसको मैं आपको रन करके दिखाती हूँ एक बार.
अब आप देखो इन दोनों में आप डिफरेंस देखो, आप ये भी सोच रहे होगे कि यहाँ पे जब हम लोग -1 लिखते हैं तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली हम लोगों को लास्ट वैल्यू जो 5 है वो दे देगा, लेकिन हमको यहाँ पे लिस्ट में चाहिए, तो लिस्ट में हम लोगों को चाहिए इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक और कोलन लगाया। ओके, अदरवाइज इन दोनों की आउटपुट हमारे पास सेम आएगी 5, लेकिन ये देखो ये वाली लिस्ट दे रहा है लेकिन ये विदाउट लिस्ट दे रहा है। तो हम लोगों को लिस्ट में लाने के लिए, क्योंकि दो लिस्ट को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आउटपुट आएगा। ओके, तो अब हम लोगों को लिस्ट में चाहिए तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कोलन लगाया, और जो इस वैल्यू का प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 से लेके 4 तक। और अगर सपोज करो -1 की जगह मैं -2 प्रिंट करती हूँ तो हम लोगों को ये 4 नहीं प्रिंट होगा, 1 2 3 ही प्रिंट होगा। ओके, क्योंकि हमने देखा था यहाँ पे ये -2 अगर मैंने लिखा तो -2 यहाँ पे है। ओके, इंडेक्स पीछे से जब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करें तो -2 किसको कर रहा है 4, तो वो 4 को नहीं लेगा, वो 4 से पहले वाली वैल्यूज को लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे -2 लिखूंगी तो ये 1 2 3 ही प्रिंट करेगा। यहाँ पे ये हमको 1 2 3 ही प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ, एक बार ये आपको रन करके देख लो। तो ये हम लोगों को एज इट इजली सेम आउटपुट दे रहा है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड मेथड है ये वाला। ये मेथड भी एकदम सेम है। हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल बना लिया a। इस a में हमने लास्ट वाली वैल्यू ले ली इस एरे की। मैं यहाँ से इसको रब कर देती हूँ, एक मिनट। अब हमने लास्ट वाली -1 ले ली, मतलब कि a में क्या है 5 हमारा। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, लास्ट वैल्यू से। ओके, तो लास्ट ये देखो n है, n हमारा यहाँ पे क्या गिवन है, n हम लोगों को 5 गिवन है। और ओके, सो n -1 मतलब कि 4 से कहाँ तक जाएंगे, 0 तक जाएंगे हम लोग। 4 0 फिर कॉमा -1। अब -1 हमने यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोगों को रिवर्स डायरेक्शन में आना है, हम लोगों को इस डायरेक्शन में आना है। अगर हम लोगों को ऐसे आना होता तो हम लोग -1 ना लिखते, बट हमने को रिवर्स में आना है इसलिए हम लोगों ने -1 यहाँ पे लिखा। अब -1 हो गया रिवर्स के लिए। अब बाकी दो बचे, 4 से स्टार्ट होगा 0 पे आएगा। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे अब इंडेक्स में देख लो, 0 1 2 3 4, ये हमारा फोर्थ इंडेक्स पे 5 वैल्यू है। ओके, पहले यहाँ पे 5 थी, तो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 आई की वैल्यू हो गई 4, तो इस वाले 5 की जगह हम लोग क्या रखेंगे, 5 की जगह हमारे पास आ जाएगा ARR I -1। I -1 I क्या है, 5 -1 क्या हो गया 4। तो जो 4 इंडेक्स पे वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे हमारा 4 है, 4 -1 क्या हो गया, 4 -1 3। तो जो हमारा 3 इंडेक्स पे वैल्यू क्या है 4, तो 5 की जगह क्या आ जाएगी 4। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 5 की जगह हमारे पास आ जाएगा 4। ओके, फिर हम लोग फिर इस लूप के ऊपर आएंगे। अब जो हमारा आई की वैल्यू क्या हो गई, आई की वैल्यू हमारी 3 हो गई। ओके, क्योंकि अब ये रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। अब यहाँ पे ARR ऑफ 3 मतलब ARR ऑफ 3 मतलब 4 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 3, तो यहाँ पे 3 आ गया। वैसे 3 की जगह हम यहाँ पे अब 2 लिख देंगे, 2 लिख दिया। अब 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे, यहाँ पे 1 लिख दिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी मैंने आपको क्या बोला था, वो एंड से एक स्टेप पहले जाता है। तो एंडिंग हमारा 0 है, लेकिन वो 0 को लेगा नहीं, वो उससे पहले वो 1 तक ही जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग आ गए। अब यहाँ पे हमने यहाँ तक ये जो फॉर लूप है ये हम लोगों को इतना दे देगी 1 2 3 4। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा 0th इंडेक्स है वो अभी भी एम्प्टी है, क्योंकि 4 पे ये आ गया, 3 इंडेक्स पे ये आ गया, 2 पे ये आ गया और 1 पे ये आ गया। बट ARR ऑफ 0 अभी भी हमारा एम्प्टी है, वहां पे हम लोग क्या लिख देंगे इक्वल टू A। और A की वैल्यू क्या थी, हमने स्टार्टिंग में देखा था 5 दी थी, तो यहाँ पे हम लोग 5 लिख देंगे और फिर हम लोग एरे को रिटर्न कर देंगे, तो हमारी एज इट इजली वही आउटपुट आ जाएगी। मैं एक बार आपको इसको भी रन करके दिखा देती हूँ। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट सबमिशन हो गई। ओके, तो ये था हमारा कैसे हमने एक वैल्यू को ही रोटेट करना है। थैंक यू।